दोस्तों फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। दोस्तों अगर हम बुद्ध धर्म की आपसे बात करें तो बुद्ध धर्म के संस्थापक थे आपकी गौतम बुद्ध, और गौतम बुद्ध का जन्म दोस्तों लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी जो कि नेपाल में आता है, ठीक है, नेपाल में इनका जन्म हुआ था। और इसके अलावा साथियों अगर हम बात करें गौतम बुद्ध की, दोस्तों गौतम बुद्ध बेसिकली साक्यगढ़ में पैदा हुए थे और राजा महाराजा के घर से ताल्लुका रखते थे गौतम बुद्ध, ठीक है। 29 साल की उम्र में दोस्तों गौतम बुद्ध ने अपना गृह त्याग कर दिया था, और जिसको दोस्तों बौद्ध धर्म में महावीर निष्क्रमण बोलते हैं, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों गौतम बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति के लिए दोस्तों इंडिया आए थे। इंडिया में दोस्तों गौतम बुद्ध लगभग 7 साल भटकते रहे, तब जाके दोस्तों गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। 7 साल भटकने के बाद दोस्तों गौतम बुद्ध के गुरु थे आलर कलाम, उनसे भेंट हुई। फिर उसके बाद दोस्तों बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। और फिर उसके बाद दोस्तों गौतम बुद्ध ने सबसे पहला अपना जो उपदेश है वो आपका सारनाथ में दिया, जो कि बनारस में का पार्ट है, ठीक है। बनारस से 11 किलोमीटर दूर स्थित सारनाथ है, वहाँ पर गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया। और एग्जाम में आता दोस्तों गौतम बुद्ध ने अपना सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए? तो श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश दिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी है पंजाबी भाषा की लिपि। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिण तरफ किनारा कौन सा है? तो दक्षिण तरफ किनारा दोस्तों आपका है कन्याकुमारी, ठीक है। तो अपन बोलते हैं ना कश्मीर से कन्याकुमारी, कन्याकुमारी आपका दक्षिण तरफ किनारा है, ठीक है। लास्ट में आपका कन्याकुमारी सिटी बेसिकली पड़ती है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों सबसे पहले आपका सूरज निकलता है। 6 वाला क्वेश्चन है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह यानी कि डायबिटीज के लिए आप इंसुलिन का प्रयोग करते हैं। दोस्तों इंसुलिन का इंजेक्शन होते हैं, जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं वो इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते हैं ताकि जो डायबिटीज कंट्रोल में रह सके। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो बिहू आपका असम का प्रसिद्ध त्योहार है। 8 वाला क्वेश्चन है आपका, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? मतलब भर भर के विटामिन में आंवले में मिलता है। तो आंवले में दोस्तों आपका विटामिन सी मिलता है, विटामिन सी मिलता है जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसमें दोस्तों आपका इम्यूनिटी पावर भी बढ़ाता है आंवला, और आंखों के लिए भी दोस्तों विटामिन सी आपका इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। 9th वाला है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिंग आपका भारत का पहला गवर्नर जनरल हुआ करते थे। 10 वाला क्वेश्चन है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो चीन में आपका कागज का आविष्कार हुआ। 11th वाला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ठीक है। और दोस्तों इसके अलावा 12वां क्वेश्चन आपका, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? दोस्तों भारत में सशस्त्र बलों के सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति के अंडर में 3 फोर्स होती हैं, ठीक है। और अगला क्वेश्चन, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी बेसिकली आपका विटामिन ए की कमी से होता है। अगर आपको विटामिन ए की कमी होगी तो आपको रतौंधी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 14वां वाला क्वेश्चन है आपका, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो पोंगल आपका तमिलनाडु का राज्य का त्योहार है, ठीक है। 15वां क्वेश्चन वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? इसका आंसर तो बच्चों को पता होगा। देखो गिद्दा और भांगड़ा बेसिकली दोस्तों पंजाब का लोक नृत्य है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो जॉन लेगी बियर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया। भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। मछली किसकी सहायता से सांस लेती? तो मछली गलफरों की सहायता से सांस लेती है। इनकलाब। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मैंने आपको ये युद्ध की 2 बुकें बहुत ही शानदार तरीके से कंप्लीट कराई हैं। मतलब इतनी अच्छे तरीके से कंप्लीट कराएं कि मतलब यूट्यूब ने भी हम लोगों को मतलब अप्रिशिएट किया है। सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली वीडियो रही है दोस्तों रेलवे की हम लोगों की, है ना। और आप लोगों का प्यार और सपोर्ट की वजह से सब पॉसिबल हुआ है। बाकी साथियों मैंने आपको बहुत सारी बुक्स कराई, ये दोनों बुक कराई ही हैं। साथ में आपको स्पीडी का बुक कराया है और भी बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए हुए हैं दोस्तों। एनटीपीसी के मैंने आपको सारे एनालिसिस कराए थे और भी बहुत सारी बुक्स कराई हैं। और दोस्तों जल्दी ही आप लोगों के लिए 3 बुक वगैरह के भी सॉल्यूशन आने वाले हैं। साथियों मैंने एक ई बुक लॉन्च की। बेसिकली यार आप सब बुक करोगे तो भाई पॉसिबल नहीं, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत कम समय बचा है। बच्चा अब इस एग्जाम में आपको सिलेक्शन हर हाल में लेना है, तो क्यों ना बच्चे कुछ ऐसे क्वेश्चन आप याद करें जो बहुत सिलेक्टेड हो, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, वही करके जाएं आप, है ना। दोस्तों एक ई बुक मैंने लॉन्च की जिसमें ये 10 बुकों का आपको बेसिकली निचोड़ मिलेगा। इन सब बुकों से जितने भी सिमिलर क्वेश्चन हैं जो आपके बार बार पूछे गए, सब बुकों में वही क्वेश्चन हैं वो आपके सब रखे गए हैं। क्योंकि दोस्तों यार बुक इतनी मार्केट में आने इस समय यार ग्रुप डी की इतनी बुक है बच्चे कि आप
बुक गिनते गिनते थक जाओगे, लेकिन आपकी कमी खत्म नहीं, काउंटिंग खत्म नहीं होगी, है ना। बोलते हैं ना भाई, बुक्स इतनी मार्केट में है ग्रुप डी की, भर भर की बुक्स है दोस्तों। अब हम गुरु हैं तो हम ही आपको बताएंगे बच्चे आपको कौन सी बुक पढ़नी, कौन कौन सी चीज़ें आपको करनी है। तो बच्चे एक हम लोगों ने आप लोगों के लिए एक जीके प्लस साइंस की, जिसमें आपको कंप्लीट बिल्कुल 45 नंबर का आपका पूरा जुगाड़ रहेगा, ठीक है। जीके प्लस साइंस की टॉप 2100 चैप्टर वाइज एमसीक्यू की ई बुक लॉन्च की है, पहले ही लॉन्च की थी। बाकी दोस्तों ई बुक अपडेटेड हो चुकी है। अब आपको आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और बाकी इसमें आप प्रिंट वगैरह भी निकाल सकते हैं। बुक के फॉर्मेट में ई बुक है, बहुत ही शानदार ई बुक है और लगभग अगर हम बात करें 5000 से ज़्यादा बच्चे इस ई बुक को ले चुके हैं। जो कि दोस्तों इस ई बुक का अगर हम बात करें मार्केट से तो 499 रुपये है। बहुत सारे एजुकेटर 499 रख के 300-400 रुपये में सेल कर रहे हैं। दोस्तों ये ई बुक बहुत ही शानदार है, बहुत मेहनत लगी है इस बनाने में इस ई बुक को, है ना। तो केवल और केवल 99 रुपये इस ई बुक की चार्ज रखा गया है, ठीक है। और ये सभी किताबों को दोस्तों बेसिकली इसमें आपको निचोड़ मिलेगा, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब आपको इस ई बुक में मिल जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल आपको घोल के पी जाना, रट लेना अच्छे से, जब तक रट लो तब एक एक क्वेश्चन आपको ना रटे जाए, ठीक है। बिल्कुल एग्जाम में तहलका मचाने वाला दोस्तों एक ई बुक रहेगा, बिल्कुल अनिवार्य आपके लिए ई बुक है, इसको आपको जरूर परचेज करना है और सब क्वेश्चन आपको रटना है दोस्तों। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, जब आप एग्जाम हॉल में एग्जाम दे के आएंगे सबसे पहले आप थैंक यू मुझे ही बोलेंगे कि आपके साथ ई बुक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन फंसे हैं। मैं इतना नहीं बोलूँगा कि भाई 45 में 45 फंसेंगे, लेकिन बच्चे ये जरूर है 70% आपका जीके का पोर्शन यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। जीके प्लस साइंस आपका यहाँ से कवर हो जाएगा, लगभग 30+ आप स्कोर कर लेंगे अगर आप एक एक क्वेश्चन रट लेते हैं तो, ठीक है। और बिल्कुल अपडेटेड ई बुक है जो कि केवल और केवल 99 रुपये में आपको दी जा रही है। तो दोस्तों जल्दी से ज़्यादा इस ई बुक को लें और रेलवे में अपना तैयारी अपनी बेहतर से बेहतर करें। बाकी अब आपके लिए और भी बहुत सारी दोस्तों वीडियो वगैरह आ रही हैं तो आप देख सकते हैं, ठीक है। और चलिए भाई एग्जामिनर फेवरेट जितने भी एग्जामिनर के जो फेवरेट क्वेश्चन है वो सब आपको इस बुक ई बुक में मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए इस ई बुक को आप ज़्यादा से ज़्यादा एनरोल कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, वहाँ से आप इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। यकीन मानिए दोस्तों ये बुक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपकी एग्जाम के लिए रहेगी। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस ई बुक में मिल जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल आपको ये क्वेश्चन रट जाना है, बिल्कुल घोल के पी जाना है, ठीक है। चलिए दोस्तों थैंक यू। जिंदाबाद का नारा भगत सिंह द्वारा दिया गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका 1919 में हुआ जो कि अमृतसर में हुआ था, ठीक है। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। पहले दोस्तों सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस में थे, फिर उसके बाद कांग्रेस छोड़ दी, तो फिर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई नेता सुभाष चंद्र बोस द्वारा। 22 वाला क्वेश्चन है पंजाब केसरी किसने कहा किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी आपका लाला लाजपत राय जी को कहा जाता है। 23 वाला क्वेश्चन है सैंडर्स की हत्या भगत सिंह द्वारा की गई थी। जॉन सैंडर्स की हत्या भगत सिंह द्वारा की गई थी। 1857 में ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो मंगल पांडे दोस्तों अपना बलिदान सबसे पहले दिया 1857 के विद्रोह में, ठीक है। भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजनी नायडू जो कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हुआ करती थी, ठीक है। 26 वाला क्वेश्चन आपका देखिए, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला थी आपकी संतोष यादव। संतोष यादव दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला थी, ठीक है। 27 वाला क्वेश्चन ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। राजा राम मोहन राय को दोस्तों सती प्रथा के लिए जाना जाता, सती प्रथा रोक के लिए ना जाना जाता राजा राम मोहन राय। सती प्रथा रोकने के लिए इनका बहुत बड़ा अहम योगदान था। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर हुआ करता था। वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती जी द्वारा दिया गया था, वेदों की ओर लौटो वापस, ठीक है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी द्वारा की गई। और स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन दोस्तों हम बताइए कब होता है? स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन आखिर कब मनाया जाता है? हर साल, ठीक है। वास्को ड गामा भारत आपका 1498 ईस्वी में आया था। वास्को ड गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वह पुर्तगाली था। वास्को ड गामा पुर्तगाली का रहने वाला था, वही 1498 में भारत आया था। ये आपका ठीक है। और कालीकट के समुद्र से आया था, ठीक है। इसने समुद्री मार्ग की खोज की थी वास्को ड गामा ने, ठीक है भाई। हवा महल आपका जयपुर में स्थित है। सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक जी को माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्यौहार है आपका बैसाखी। बैसाखी सिखों का प्रमुख त्यौहार होता है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है दोस्तों। आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। और इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल की, तो सबसे ऊंची मूर्ति आपकी सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनी है, ठीक है।
ठीक है। विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, जो कि आपकी गुजरात में स्थित है। इसके अलावा दोस्तों लौह पुरुष, ये आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले होम मिनिस्टर हुआ करते थे, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और भारत के पहले होम मिनिस्टर हुआ करते थे। दोस्तों इनका बहुत बड़ा अहम योगदान था सरदार वल्लभ भाई पटेल का, देसी राजवाओं को, देसी रियासतों को भारत में विलय करने के लिए, ठीक है। और नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? नेताजी दोस्तों सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता था, ठीक है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो विजय घाट। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम है विजय घाट में दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री की समाधि है। 30 वाला क्वेश्चन, महाभारत की रचयिता है आपके महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की है। 40 वाला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक चाणक्य यानी कौटिल्य द्वारा लिखी गई है, ठीक है। कौटिल्य दोस्तों चाणक्य, कौटिल्य इनका दूसरा नाम है चाणक्य और इनका एक और नाम है विष्णुगुप्त, ठीक है। इन्होंने दोस्तों अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी है। और चाणक्य दोस्तों आपके चंद्रगुप्त मौर्य के गुरुजी हुआ करते थे और मौर्य साम्राज्य को बनाने में इन्हीं का पूरा अहम योगदान जाता है, ठीक है। जय जवान जय किसान का नारा आपका लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, जो कि भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यानी डॉक्टर BR अम्बेडकर हुआ करते थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व रेड क्रॉस दिवस आपका 8 मई को हर साल मनाया जाता है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान आपका सूर्योदय का देश के नाम से जाना जाता है जापान को। 40 वाला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को आपका हर साल दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, यानी कि इंटरनेशनल वुमेन डे आपका 8 मार्च को हर साल मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य आपका गोवा है। ओणम आपका केरल राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी, ठीक है। बहुत लंबी स्टोरी है जो कि मैं आपको कभी बताऊंगा फुर्सत में। 50 वाला क्वेश्चन, सबसे चमकीली ग्रह कौन सा है? तो शुक्र आपका सबसे चमकीला ग्रह होता है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ आपका भारत का राष्ट्रीय पशु है, ठीक है, यानी कि टाइगर, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है आपका। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव आपका है गंगा डॉल्फिन, जो कि आपका गंगा नदी में पाई जाती है डॉल्फिन। ये भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है, ठीक है। ओके भाई, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या दोस्तों, कोई भी डाउट हो आप बेशक कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे मेरे भाई, है ना। और चलिए भाई 54 वाला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय फल आम है। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ है आपका बरगद होता है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ है बरगद। और भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई के अनुपात कितना होता है? तो 3:2 होता है। राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। भारत का राष्ट्रीय गान रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपति सबसे पहले किसने कहा? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपति कहा था। हमारा राष्ट्रीय पंचांग शक सम्मत है, ठीक है, हमारा राष्ट्रीय सम्मत है। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी सेकंड है? तो 5 सेकंड आपकी राष्ट्रगान गाने की अवधि है। रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने की? रेडियो एक्टिविटी की खोज आपकी हेनरी बेकरल ने की थी। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो हृदय से संबंध है पेस मेकर का संबंध। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि यानी कि मास्टर ग्रंथ कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि कहते हैं। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए है दोस्तों। बेसिकली जितने भी मैं क्वेश्चन करा हूँ सब इंपॉर्टेंट है। आपको जो मैं वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट बता दूँ वो आपको जरूर करके जाना है, वो एग्जाम में आपका 100% आएगा। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है हीरा होता है। एक्सरे का आविष्कार सबसे रांटजन ने आविष्कार किया था, ठीक है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रांटजन ने किया था। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो तांबा का उपयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया। अंतरिक्ष यात्री को बाहरी आकाश कैसा दिखता है? तो काला दिखता है अंतरिक्ष यात्री को। अंतरिक्ष का यात्री होगा वो बाहरी आकाश देखेगा, तो बाहर से आकाश देखेगा तो उसको काला दिखाई देगा। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो राजघाट है। ये आपकी दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट में, ठीक है। और भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? तो भारत में पहली रेल आपकी दोस्तों बम्बई, यानी कि अब पहले हम बम्बई बोलते जब विदेशियों का शासन था, अब हम इसको मुंबई बोलते हैं। और ये आपकी बम्बई से थाने तक चली थी, लगभग 32 किलोमीटर की दूरी में चली थी आपकी, ठीक है।
और ये आपके अंग्रेजों के शासन में चलाई गई थी रेल। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो कोलकाता में दोस्तों आपकी मेट्रो रेल सेवा सबसे स्टार्ट की गई। अगर हम बात करें सबसे अच्छी मेट्रो रेल सेवा किस मतलब स्टेट की, तो आपकी दिल्ली की सबसे टॉप पे मेट्रो सेवा है। क्योंकि दोस्तों कोलकाता में थोड़ा सा डेवलपमेंट नहीं हो पाई। मेट्रो आपकी बहुत कम स्टॉपेज कोलकाता में, आपकी सबसे पुरानी मेट्रो आपकी कोलकाता में ही बनाई गई थी। 76 वाला क्वेश्चन है आपका, भारत में रेल का प्रारंभ आपका 1853 में हुआ था। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री आपके स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा थे और 1984 में अंतरिक्ष पर गए थे राकेश शर्मा जी। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री आपकी थी श्रीमती सुचिता कृपलानी, जो कि यूपी की सीएम रह चुकी हैं और यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचिता कृपलानी जी। अगला क्वेश्चन, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे आपके पंजाब पंडित भगवत दयाल शर्मा जी। पंडित जी आपके थे हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में स्थित यानी कि अमेरिका में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे आपके त्रिग बेली थे। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य? तो 193 देश सदस्य हैं। 84 वाला, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो 15 देश सदस्य होते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के बेसिकली 15 देश सदस्य हैं। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य? तो स्थायी सदस्य आपके 5 हैं, बाकी टेम्परेरी सदस्य है देश। ठीक है, अंतरिक्ष न्यायालय आपका कहाँ स्थित है? तो अंतरिक्ष न्यायालय यानी कि इंटरनेशनल हाई कोर्ट ये आपका द हेग यानी कि हॉलैंड में स्थित है। ठीक है, कोई बड़ा मुद्दा हो जाता है, बड़े मुद्दे हो जाते हैं, यानी कि जब कोई कंट्रीज के भी डिस्प्यूट होते हैं तो सब आपके द हेग यानी कि हॉलैंड में मुद्दा जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल जो आपका इंटरनेशनल जो कोर्ट है वो इसका वो करता है। ठीक है, इसकी पैरवी करता है और इसके बारे में अपनी राय देता है। ठीक है, और इसका निर्णय लेता है इंटरनेशनल हाई कोर्ट। अब जब कंट्री के बीच डिस्प्यूट हो जाते हैं उस केस में, है ना, कंट्री के बीच विवाद चलते हैं। 87 वाला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो बान की मून है। ठीक है, ये वाला बेसिकली यार करंट अफेयर क्वेश्चन है, ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, ये वाला बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए नहीं है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? तो ये आपके 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना? तो दक्षिण सूडान आपका बना था 193वां सदस्य। ठीक है, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? तो विटामिन के की कमी के कारण दोस्तों जो खून का रुकाव है वो आपका बंद नहीं होता। विटामिन के की कमी होगी तो आपका खून का रुकाव बंद नहीं होगा, खून आता रहेगा। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस आपका 14 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। 93 वाला संवैधानिक के अनुच्छेद के द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। तो अनुच्छेद 343 के तहत है दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। आर्टिकल 343 आंसर है आपका। 94 वाला, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? तो अभिनव बिंद्रा थे। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों एक और स्वर्ण पदक जीता गया जो कि अभी वर्तमान में जीता है, जिसका आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वर्तमान में आखिर किसने स्वर्ण पदक जीता है ओलंपिक में और भाला फेंकने में जीता है? ठीक है, अब इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, चलिए 95 वाला क्वेश्चन आपका, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो ओलंपिक खेलों का आयोजन हर 4 वर्ष बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? रियो डी जेनेरो में हुए थे। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है हर साल। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो मुर्रा है जो नस्ल की जो भैंस है दोस्तों बहुत ही प्रसिद्ध है हरियाणा की, और ये काफ़ी दूध देती है। सबसे ज़्यादा दूध देती है आपकी मुर्रा जो नस्ल की जो भैंस है वो बहुत फेमस है। ठीक है, काफ़ी महंगी भी भैंस आती है। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर आपका कहाँ स्थित है? तो शीतला माता मंदिर आपका गुड़गांव में स्थित है। गुड़गांव यानी कि हरियाणा में स्थित है। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो राव बीरेंद्र सिंह ने पार्टी बनाई थी। ठीक है भाई, चलिए दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर आप कीजिएगा। ठीक है भाई।